हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं। जो सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। इस क्लास में हम सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका और उसकी हिंदी समरी सहित आपको पूरा बताएंगे कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेट और हिंदी ट्रांसलेट पूरा एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे कि आखिरकार आपके एग्जाम में माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। हर पॉइंट बताएंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में, और इसके लिखने का तरीका भी बताएंगे कि आप अगर ऐसे लिखें तो आपके एग्जाम में अच्छे अंक मिल जाएंगे। शायद एग्जामिनर इतना देखकर इतने अच्छे से आपको जो आपके सेंट्रल आइडिया में नंबर मिलते हैं वो कंप्लीट आपको नंबर भी मिल जाए। ठीक है, तो आपको कितना लिखना है, आपको कैसे लिखना है जिससे आपके नंबर आपको अच्छे मिल जाएं, और जानेंगे कि आखिरकार इस सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या है, जिससे आपको अगर एग्जाम में आपको उसको ऐसे नहीं आ रहा, रट्टा मारकर नहीं आ रहा, तो आप उसकी हिंदी समरी से उसके वाक्य लिख सकते हैं। हम जानेंगे उसकी हिंदी समरी, आखिरकार उसकी हिंदी क्या होती है, उसकी हिंदी जानेंगे और फिर उसकी इंग्लिश जानेंगे, आखिरकार उसकी हिंदी और इंग्लिश क्या होती है। आते हैं, बात करते हैं इस सेंट्रल आइडिया की। तो आते हैं, सेंट्रल आइडिया हमारा क्या है, माई मदर एट 66। इसको बताने से पहले मैं ये आशा करता हूं कि आप सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके समर्थन से ही मैं आगे तक पहुंच सकता हूं और बहुत से स्टूडेंट की आपके द्वारा क्या हो सकती है, उनकी मदद भी हो सकती है। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर भी कीजिए। ठीक, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे सेंट्रल आइडिया, फिर उसके बाद अगर हमारा सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 पर लिखने को आता है तो हम इसको ऐसे डाल लेंगे, और फिर उसके बाद नीचे डालेंगे कंपोज्ड बाय। फिर क्या, कंपोज्ड बाय के बाद डालेंगे कमला दास। अब कमला दास डालने के बाद अगर आपको डेट मालूम है, ठीक है, आपको अगर यहां पर कमला दास की जो हमारी पोएटेस हैं, जो कवित्री हैं, अगर आपको उनकी डेट मालूम है तो आप डेट डालिए। क्या ये डेट है जब जन्म उनका हुआ, बॉर्न हुआ है, फिर उनकी डेथ जब हुई है तब का है। ठीक है, बॉर्न कब हुआ है, 1934 में हुआ है, और उनकी डेथ क्या हुई है, 29 में, मतलब 2009 में मृत्यु हुई है और 1934 में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, कौन, कवित्री जो हमारी कमला दास है। आते हैं, अब हम सेंट्रल आइडिया का पॉइंट टू पॉइंट हिंदी समरी देखेंगे, और हम आपके सुविधा के लिए यहां पर इसकी हिंदी समरी भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही स्पष्ट भाषाओं में लिख दिया है, जिससे आपको ये सेंट्रल आइडिया बस आपके दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल इजी टाइप से हम बताएंगे। और देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे सेंट्रल आइडिया, यहां पर हमने सेंट्रल आइडिया डाल लिया। अब क्या लिखेंगे, बाय दिस पोयम द पोएटेस टेल्स अस। अब इसका यहां तक समझेंगे, बाय दिस पोयम द पोएटेस टेल्स अस क्या है, हिंदी अनुवाद। इस कविता के द्वारा जो कवित्री हैं हमें बताती हैं, इस कविता के द्वारा जो कवित्री हैं वो हमें बताती हैं, दैट ओल्डनेस इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि जो बुढ़ापा है एक प्रकृति प्रक्रिया है। क्या है, जो बुढ़ापा है वो एक क्या है, प्रकृति प्रक्रिया है। एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वन इज वेरी पेनफुल। इसका मतलब है, फिर भी जो हमारे अपने परिवार प्रियजनों जो होते हैं, जो नजदीक के प्रेम करने वाले लोग होते हैं, और नजदीकी जो लोग होते हैं, अगर उनसे अलग होने का जो डर होता है, वो बहुत क्या होता है, दर्ददायक होता है, दर्दनाक होता है, वो इसमें बताया गया है। क्या, एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वन इज वेरी पेनफुल। क्या होता है, अपने प्रियजनों और नजदीकों वाले, जो नजदीक रहने वाले लोग हैं,
से अलग होने का जो डर है बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी जो थोड़ी हिंदी है, ठीक है, गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी जो हिंदी है थोड़ी गड़बड़ है, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूं। ठीक, फिर क्या है, द पोयम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। जो कविता है बात करती है या हमको बता रही है, जो कविता है वो बात करती है कि जो लोनलीनेस अकेलेपन की भावना है, और क्या है, द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एजेड पीपल एक्सप्रेशन एंड द फीलिंग ऑफ गिल्टी विच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सप्रेशन। कहते हैं जो क्या है, अकेलेपन की भावना और अपराध बोधक की भावना है जो उनकी संतान अपनी बुढ़ापे अवस्था में या वृद्ध अवस्था में अपने माता पिता के साथ होती हैं, उसकी भावनाओं के विषय में बात किया है। ठीक, देयर ऑफस्प्रिंग एक्सप्रेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स। जो अपने माता पिता के बुढ़ापे के जब उनके माता पिता क्या होते, बूढ़े होते हैं, उनके बूढ़ापन की अवस्था चालू हो जाती है, अपने माता पिता के साथ होती हैं और उन्हें उनके बुढ़ापे में ना होने के कारण संतान के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। जब अगर वो अपने माता पिता के साथ नहीं होते, बुढ़ापे में साथ नहीं होते, तो उनको जब वो और बूढ़े हो जाते हैं तो यही कारण है, बुढ़ापे में ना होने के कारण संतान के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती, उनके माता बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज एंड आल्सो क्या नहीं होती, एक्सप्रेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू विथ देयर पेरेंट्स। इसका मतलब है इन देयर ओल्ड एज, इसका मतलब है कि अपरोध बोध की भावनाएं जो होती हैं, उनकी संतान अपने वृद्ध अवस्था में या बुढ़ापेपन में अपने माता पिता के साथ होती हैं, उन्हें उनके बुढ़ापे में ना होने के कारण संतान के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, फिर कहते हैं एंड आल्सो एक्सप्लोज द फीलिंग ऑफ melancholy and pain that a daughter expresses while leaving her mother all by herself at old age। इसका मतलब है और बुढ़ापे में अकेले ही लड़ते हुए उदासी और पीड़ा भी होती है। जब माता पिता अकेले होते हैं और अकेले बुढ़ापे से लड़ते हैं तो उनको उदासी होती है, पीड़ा होती है, वो हमको कवित्री ने बताया इस पोयम के माध्यम से। और कहती है दैट ए डॉटर एक्सप्रेशन व्हाइल लिविंग हर मदर ऑल बाय हरसेल्फ एट ए ओल्ड एज। एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस जो उनका डॉटर, एक पुत्री अपनी माँ को छोड़ते समय किए गए अनुभव को, जो उनके एक्सपीरियंस जो अनुभव है उसको याद करती है। ऐसा है इसका क्या, इसका हिंदी अनुवाद यह है, आप इसको बहुत अच्छे से वो कर सकते। जैसे मैं एक बार और आपको समझा देता हूं कि अगर आपको आता है एग्जाम में ये लिखने को, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो आते हैं एक बार फिर से इसको रैपिड फायर की तरह देख लेते हैं। पहले इंग्लिश इसका देखेंगे, फिर इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। By this poem, the poetess tells us that oldness is a natural process. Yet the fear of separation from your loved and near one is very painful. The poem talks about the feeling of loneliness that aged people experience and the feeling of guilty which their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age, and also explores the feeling of melancholy and pain that a daughter experience while leaving her mother all by herself at a old age। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते क्या है। इस कविता में जो कवित्री हैं हमको बताती हैं कि जो बुढ़ापा है एक प्रकृति क्या है, अवस्था है या प्रक्रिया है, फिर भी अपने प्रियजनों और जो नजदीक के लोगों से अलग होने का जो डर होता है बहुत दर्दनाक होता है या बहुत दुखदायी होता है। कविता
हमको ये बताती है कि जो अकेलेपन की भावना और अपरोध बोध की भावनाएं हैं जो उनकी संतान अपने बुढ़ापे अवस्था में अपने माता पिता के साथ होती हैं और उन्हें उनके बुढ़ापे में ना होने के कारण संतान के अनुभव की आवश्यकता नहीं है और बुढ़ापे में अकेले ही लड़ते हुए उदासी और पीड़ा भी होती है। उनको बुढ़ापे में लड़ते हुए बुढ़ापे से क्या होती है, उदासी और पीड़ा भी होती है। एक पुत्री अपनी मां को छोड़ते समय किए गए अनुभव को क्या करती है, याद करती है या उनके अनुभव को ग्रहण करती है, महसूस करती है। उसमें यही कवित्री ने हमको बताया है इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से। आशा करते हैं कि आपको ये बेटर समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।